अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब के सब खैरियत से होंगे। क्लास 9 मैथमेटिक्स वीडियो सीरीज की एक और वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूं। मैं ऑलरेडी इसकी 5 वीडियोस अपलोड कर चुका हूं। ये छठी वीडियोस हैं। उन 5 वीडियोस में मैंने डिफरेंट टाइप ऑफ फैक्टराइजेशंस आपके साथ डिस्कस की। मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूं कि वो 5 की 5 वीडियोस जरूर देखिए, क्योंकि आपके पास फैक्टराइजेशन की जितनी भी डिफिकल्टीज आपको होती हैं वो सब की सब वहां से वाइंड अप हो सकती हैं, खत्म हो सकती हैं। चले जी, आइए आज स्टार्ट करते हैं एक और टाइप ऑफ फैक्टराइजेशन। यार, 1 2 3 4 4 टर्म्स वाली फैक्टराइजेशन है ये। यानी 4 टर्म्स होंगे, वो टर्म्स होंगे a³ प्लस 3 होगा, ए पर आपके पास स्क्वायर होगा, बी आपके पास वैसे ही होगा, +3। फिर ए को आप ऐसे ही छोड़ देंगे, फिर बी पर स्क्वायर होगा आपके पास, प्लस फिर बी पर क्यूब होगा। अगर आपने कहीं ये 4 टर्म्स देख ली तो इसकी जगह फौरी तौर पे आप लिख दीजिएगा ए प्लस बी होल क्यूब। यानी आपको ये 4 टर्म्स आइडेंटिफाई करनी होंगी। अगर ये 4 टर्म्स आपने आइडेंटिफाई कर ली तो आपको सिंपली क्या करना होगा, इन 4 टर्म्स की जगह ये एक भाई साहब छोटी सी एक्सप्रेशन आपको लिखनी होगी ए प्लस बी होल क्यूब की। फैंटास्टिक। अच्छा जी, अब यहां पर इन टर्म्स में आपके पास क्या होगा कि अगर यहां पर माइनस हो और यहां पर माइनस हो, यानी दो जगह पर माइनस हो, तो जनाब फिर माइनस वाला फार्मूला बंद हो जाएगा। यानी फिर ए प्लस बी होल क्यूब नहीं, ए माइनस बी होल क्यूब होगा। यानी इस प्लस की जगह अगर यहां माइनस हो, इस प्लस की जगह अगर यहां माइनस हो, तो फिर फार्मूला ए माइनस बी होल क्यूब वाला ढूंढना होगा। अब ये 4 टर्म्स को आइडेंटिफाई करना, इसकी टेक्निक कैसे हो, चलो आइए इसको एक छोटे से क्वेश्चन से आपको हेल्प आउट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, 1 सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, एंड दिस इज माय फोर्थ टर्म। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ये मेरी 4 टर्म्स हैं। पहचानने का तरीका कि भाई यही 4 टर्म्स हैं, भैया 2 टर्म्स परफेक्ट क्यूब होंगी, यानी जिनको मैं क्यूब की फॉर्म में लिख सकता हूंगा। ये देखे 1 और 2, ये दोनों टर्म्स परफेक्ट क्यूब वाली है। पहली बात तो ये होगा इसकी पहचानने का तरीका कि 2 टर्म्स परफेक्ट क्यूब होगी, तो जल्दी से क्या कीजिएगा, पहले टर्म को परफेक्ट क्यूब में लिख दीजिएगा और दूसरी टर्म जो आपने आइडेंटिफाई की थी पर के उसको रख दीजिएगा। अब आपको फार्मूले के हिसाब से ए की वैल्यू मिल गई और बी की वैल्यू मिल गई। यानी फार्मूले के हिसाब से ए की वैल्यू बी है और बी की वैल्यू सी है। सिंपली क्या करेंगे, अब आप फार्मूले में चला जाए। फार्मूले में होता है 3, फिर जो आपकी ए की वैल्यू होती है उसका होता है स्क्वायर, और जो आपकी बी की वैल्यू होती है वो उसके साथ मल्टीप्लाई कर जाती है, और अगर प्लस है तो प्लस ही। फिर अगेन फार्मूले में होता है 3। अब की बार जो आपकी ए की वैल्यू हो उसको ऐसे ही रखते हैं, अलबत्ता जो बी की वैल्यू होती है उसका स्क्वायर कर देते हैं आप। जरा अब नोटिस करें, बी क्यूब बिल्कुल सही, 3b² c, 3b² बिल्कुल सही, 3bc², 3b² बिल्कुल सही, बी क्यूब बिंगो। यानी ये 4 टर्म्स बेसिकली ये लिखी हुई है, ये लिखी हुई है। और मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, ए प्लस बी होल क्यूब, क्योंकि यहां सब प्लस है। तो ए की वैल्यू मेरे पास क्या है, बी, और बी की वैल्यू इस वक्त मेरे पास क्या है, सी, और मैं लगा दूंगा क्यूब, जिसको मैं लिख सकता हूं बी प्लस सी, बी प्लस सी, और बी प्लस सी। बिंगो, ये आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको बात समझ आ गई होगी। चले जी, इसकी एक और अच्छी सी प्रैक्टिस करते हैं। दोस्तों मैं आपको रिकमेंड करता हूं, प्लीज वीडियो यहां रोकिए, वीडियो को यहां रोक दीजिए, और ये वाला क्वेश्चन आप खुद से अटेम्प्ट कीजिए। जो मैंने तरीका आपको बताया, खुद से अटेम्प्ट कीजिए, और फिर वीडियो ओपन करके मैं इसका सॉल्यूशन आपको यहाँ करके दिखा रहा हूं, तो वो आप क्या कीजिए, अपना सॉल्यूशन वेरीफाई कर लीजिए। इस तरीके से आप बहुत अच्छे तरीके से
इसको समझ पाएंगे। ओके, लेट मी स्टार्ट दिस क्वेश्चन। 8x³ प्लस 12x² प्लस 6x² प्लस y³ ओके, दो परफेक्ट क्यूब वाले टर्म ढूंढनी है। जनाब मैंने पहली टर्म तो ढूंढ ली, और जनाब मैंने दूसरी टर्म भी ढूंढ ली। मेरी दो परफेक्ट क्यूब वाले टर्म मैंने ढूंढ ली। ओके, 8 को लिख सकते हैं 2x³ को लिख सकते हैं x³। ये मैंने a की वैल्यू फाइंड कर ली। दिस इज माई a। अंदर वाला यार क्यूब नहीं, 2x a की वैल्यू है। ओके अब ये मैं b की वैल्यू फाइंड करना हूं, लास्ट वन। ये मेरी b की वैल्यू आ गई। दिस इज माई b, दिस इज माई a एंड दिस इज माई b। अब भाई फार्मूला कहता है, मुझे देखें फार्मूला याद है, 3 3 के साथ क्या करो, ये जो ए वैल्यू आपने फाइंड की है ना, इसको स्क्वायर में रखो, और बी वाली वैल्यू जो आपने फाइंड की है ना, उसको भी रख लो मल्टीप्लीकेशन में। फिर अगर प्लस ही हो, क्योंकि सब में प्लस है, अगर प्लस ही हो तो फिर क्या करो, 3 के साथ क्या करो, जो तुम्हारी ए की वैल्यू थी ना, अब की बार उसको वैसे ही रख दो, और जो तुम्हारी बी की वैल्यू थी ना, उसका स्क्वायर कर दो। अब जरा नोटिस करते हैं, जो ये मैंने सब कुछ किया, वाकई ये 12x² y² और 6xy² आ रहा है। 3 2 6, 6x² y, सॉरी 3, अच्छा सॉरी ये तो स्क्वायर था, भूल गया भाई, मैं भूल गया। दो का स्क्वायर यानी ये इस टर्म का स्क्वायर होगा, दो का स्क्वायर होगा 4, तो इसका मतलब ये 4 है। 3 4 12, 12 बिल्कुल आ रहा है। यहां से x² आएगा और यहां से x²y² भी आ रहा है। बिंगो, यानी ये वाली टर्म एक्चुअली यही लिखी हुई है। अच्छा अब इस पे आ जाते हैं भाई, इस पे आ जाते हैं। 3 2 6 x y²। बिंगो यार, यही लिखा हुआ है। इसका मतलब ये जो चार टर्म्स है वो क्या लिखी हुई है, a³ प्लस 3a² b प्लस 3ab² प्लस b⁻³ चले जी शॉर्ट कर दे इसको। a की वैल्यू 2x और बी की वैल्यू y, और क्योंकि सबके साइन पॉजिटिव हैं तो फिर पॉजिटिव ही साइन ही आएगा, और ये क्यूब, और इसको लिख सकते हैं 2x+y, 2x+y एंड 2x+y। उम्मीद करता हूं तो। ओके जी, नेक्स्ट करते हैं हम। ओके जनाब, अब अभी तक हमने जो डिस्कस किया है वो सारे क्वेश्चन प्लस वाले डिस्कस किए हैं। चलें एक माइनस वाला डिस्कस करते हैं, उससे पहले जनाब, उससे पहले का पॉन वाला भी देख लेते हैं, यानी ये वाला क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर लेते हैं। ओके, क्वेश्चन आपके पास है, z³ अपॉन 8 प्लस z²y/4 प्लस ZY² अपॉन 6 प्लस y⁻3/27। जैसे मैंने आपसे कहा था कि आपके पास दो परफेक्ट क्यूब टर्म्स होंगी, पहली तो ये रही जनाब, और दूसरी ये रही। अब ये दो परफेक्ट क्यूब टर्म्स है, ये आपको ए और बी की वैल्यूज दे देंगी। तो चले जी, z³ को लिख सकता हूं z, 8³ को लिख सकता हूं 2, एंड 8 को लिख सकता हूं 2⁻3, और दोनों पर एक साथ पावर 3 दे सकता हूं। ओपन करेंगे तो z³ अपॉन 8 वापस आ जाएगा, और थोड़ी जगह छोड़ के यहां पर y³ की जगह y, 27 की जगह 3, एंड ये पावर 3 वापस y³ अपॉन 27 हो जाएगा। अब फॉर्मूले में आपके पास है 3a², तो ये a की वैल्यू है, दिस इज योर a एंड दिस इज योर b, ये b की वैल्यू है। तो फार्मूले में क्या है, 3a²b, यानी ये a² b प्लस 3ab²। अब की बार a वैसे ही, ये a है ये b है, और अब की बार b पे स्क्वायर आ जाएगा। सॉरी, b की वैल्यू है y/3, y/3। इसको मैं ठीक कर देता हूं ताकि आपको जरा वाजे नजर आ जाए। b की वैल्यू आपके पास है y/3, यानी इस पर स्क्वायर आ जाए। अच्छा जी, अब देखते हैं यार कि ये वाकई ऊपर वाले टर्म है भी या नहीं है। भाई 3 आ रहा है, ये 3 से 3 कैंसिल, z² z², y 7 है, और 2 का स्क्वायर 4। बिंगो,
भाई ये टर्म तो बन रही है। अच्छा अब इसको देखते हैं, यहाँ पर क्या है, अब यहाँ पर 3 का स्क्वायर होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर स्क्वायर है ना, ये स्क्वायर है, y पर भी स्क्वायर होगा, 3 पर भी स्क्वायर होगा, जो 9 हो जाएगा। यानी अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा, ये 9 और ये 3, तो 3 के टेबल पे यहाँ पर 3 बच जाएगा, और 2 3 से मल्टीप्लाई के हो जाएगा 6 z और y पर स्क्वायर। बिंगो। भाई ये भी बन रहा है यार, ऐसा नहीं कि ये नहीं बन रहा, ये भी बिल्कुल बन रहा है। इसका मतलब ये है जनाब, ये जो a³ + 3a² b + 3ab² और b³ ये वाले टर्म है, और ये किसके बराबर है जनाब, ये बराबर है a + b² के। तो जनाब a की वैल्यू है z/2, b की वैल्यू है y/3, और बीच में क्या आएगा, प्लस, और पावर आ जाएगा 3, सब प्लस है इसलिए प्लस आएगा आपके पास। ओके, z/2 + y/3, z/2 + y/3, z/2 + y/3, और ये आपका आंसर आ जाए। चले कोई एक माइनस वाला भी करके दिखाते हैं। माइनस वाले में खाली यहाँ माइनस होगा और यहाँ माइनस होगा, फार्मूले में माइनस आ जाएगा, यानी ये फार्मूला आपके पास क्या होगा, a - b² कोई एक क्वेश्चन आपको माइनस वाला भी करके दिखाते हैं, जरा लेंथी सा हो, डिफिकल्ट सा हो, ताकि आप उसको उसको भी सीख सकें। तो चलें एक माइनस वाला भी आपके लिए करते हैं। ओके, ये वाला करते हैं। ये सारे के सारे क्वेश्चन एक ही फार्मूला से, प्लस वाला होगा या माइनस वाला। चले ये लिख लेता हूं मैं, 8/27 x³ - 2 x² y + 9/2 xy - 27/8 y³। अच्छा जी, नेक्स्ट आपके पास अब क्या है, अब आपने आइडेंटिफाई करना है दो क्यूब टर्म को। पहली टर्म ये है और दूसरी टर्म ये है। क्यों है भाई, 8 को लिख सकते हैं 2 पावर 3, 27 को लिख सकते हैं 3 पावर 3, x पावर 3 है, 27 को 3 पावर 3, यानी सिंपल सी भाई ये टर्म तो बन रही है। तो इसको लिखते हैं 2/3 x³ और इसको लिखते हैं 3/2 y³। अब फार्मूले में, अब देखिए माइनस आपके पास आ रहा है, पहली टर्म में माइनस होगा, 3a² a की वैल्यू है 2/3 x, इस पर स्क्वायर यानी 3a², b की वैल्यू है 3/2 y, यानी 3a² b, और दूसरी टर्म प्लस की होनी चाहिए, प्लस, ये देखें ना दूसरी टर्म प्लस है, पहला माइनस दूसरी प्लस। ओके, फिर फार्मूले में 3, अब की बार a को ऐसे लिखेंगे, a की वैल्यू 2/3 x, और b की वैल्यू हमारे पास क्या है 3/2 y। देखिए अब नोटिस करें, अब ये देखें वापस आपके पास 2x² y आएगा। भाई देखें 3 है, 2 का 4, 2 का स्क्वायर 4, और 3 का स्क्वायर 9। अब ये 9 और आपके पास ये 3 कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो एक 3 बचेगा, और 3 से 3 ये भी, यानी अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं, देखें सिंप्लीफिकेशन 3, इसकी सिंप्लीफिकेशन क्या होगी 4/9 x², और साथ मल्टीप्लाई कर रहा है 3/2 y। भाई ये ये 3 3 9 है, तो ये 9 से कैंसिल आउट हो गया, ये 2 1 जा, ये 2 2 जा, देखिए रिमेनिंग क्या बच रहा है 2x² y, और यही तो लिखा हुआ है ऊपर। इसका मतलब ये टर्म बेसिकली यही है, फॉर्मूले वाली टर्म ही है। और सिमिलरली आप इसको भी वेरीफाई कर सकते हैं, ये जो टर्म लिखी हुई है आपके पास, दिस वन, ये यही है। अब आपको फार्मूला मिल गया, क्योंकि माइनस वाला है तो माइनस वाला a माइनस b की वैल्यू है, a की वैल्यू है 2/3, b की वैल्यू है 3/2, ऊपर लगा देंगे क्यूब, बीच में माइनस, क्योंकि माइनस वाली वैल्यूज हैं, और जनाब ये भी माइनस था, सॉरी ये भी माइनस होगा, दिस वन। ओके, और इसको लिख सकते हैं 2/3 x माइनस 3/2, 2/3 x माइनस 3/2, एंड 2/3 x माइनस 3/2। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको बात समझ आ गई होगी,
उम्मीद करता हूँ ये वीडियो समझ आ गई होगी। रिमेनिंग जितने भी क्वेश्चन है इन्हीं दो फार्मूलास की बेस पर बन रहे हैं, प्लीज इनको खुद से सॉल्व कीजिएगा, बिल्कुल आसान, बिल्कुल सिंपल। और अपने आंसर वेरीफाई कर लीजिएगा कमेंट्स पे। अगर आपको कोई भी डिफिकल्ट हो तो कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं। यहीं तक रख लेते हैं दोस्तों। अगर मेरी वीडियोस पसंद आ रही है तो चैनल काइंडली मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। अपना बहुत 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 ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।